हेलो एवरीवन, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स चल रहा था हमारा। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 6 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज़। तो देखिए यहाँ पर ये 3 पार्ट दे रखे हैं, हमें इन्हें सुइटेबल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इनको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो देखिए पार्ट फर्स्ट है 99 का होल क्यूब। अब देखिए 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, मैं आपको यहाँ पर एक बार लिख के बता देता हूँ। यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब, तो देखो क्या होगा, ये होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, इसी का हम यहाँ पे यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए क्यूब का मतलब 100 का क्यूब, तो लिख देते हैं पहले 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब, बी कितना है 1, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, माइनस 3a² भी, तो माइनस 3 इंटू a², a यानी 100 का स्क्वायर, तो 100 के स्क्वायर में 4 जीरो आ जाएंगे, स्क्वायर है ना तो 2 जीरो है तो इसका डबल हो जाएगा 4 जीरो। क्यूब होता तो यहाँ पे जैसे यहाँ क्यूब था तो इसके हो जाएंगे 6 जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3a² इंटू बी कितना है इंटू 1, ठीक है, प्लस 3ab², तो प्लस 3a कितना है 100, तो 3 इंटू 100, 3 इंटू ये 100 करेंगे तो 100 ही आएगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ, 3 इंटू 100 इंटू b² का मतलब इंटू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखिए 2 जीरो की जगह हो जाएंगे 6 जीरो, 4 5 6, माइनस 1 माइनस इसके आगे कितना आएगा कि 3 और इसके आगे 4 जीरो, 1 2 3 4, और प्लस यहाँ कितना आएगा 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300। अब हम एक काम करेंगे, देखिए प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ लेंगे। देखिए ये प्लस का है और ये लास्ट वाला प्लस का है, इनको जोड़ लेंगे और इनको अलग जोड़ लेंगे। इन दोनों का जो सम आएगा उसमें से इन दोनों के सम को घटा देंगे, तो कितना आएगा, देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए कितना आएगा 1 0 0 और इसके आगे 3 जीरो है ना 300, तो 1 जीरो और आएगा 300, इतना हो जाएगा। ये दोनों माइनस के, इनको जोड़ देते हैं, माइनस ये कितना है 30,000 है, 30,000 और 1 तो कितना हो जाएगा 30,000, एक ये आ गया। ठीक है, कितना आ गया 30,001। अब इसमें से हमें इसको घटा देना और आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, माइनस कर देते हैं इनको दोनों को, तो इनको माइनस करने पे आ जाता है देखिए 970,299। ठीक है, आप इनको माइनस करके चेक कर लेना। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया, पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट सेकंड में देखिए 102 का होल क्यूब, तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 और इसका होल क्यूब। ठीक है, 102 को हम लिख सकते हैं ना 100 प्लस 2 और इसका होल क्यूब। ठीक है, यहाँ भी हम आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सी, a प्लस बी का होल क्यूब की। तो देखिए क्या होती है आइडेंटिटी, a प्लस बी के होल क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, क्यूब वाली में यानी कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसमें प्लस वाली में प्लस वाला जो होल क्यूब होता है इसमें सभी प्लस के आते हैं। ठीक है, तो देखिए a क्यूब यानी कि 100 का क्यूब, तो लिख देंगे पहले 100 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a² भी, तो 3a² यानी 100 का स्क्वायर, तो देखिए 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 में 2 जीरो होते हैं, इसके स्क्वायर में 4 जीरो हो जाएंगे, इंटू b कितना है 2 प्लस 3ab², तो 3a कितना है 100 और b कितना है 2 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। देखिए करते हैं कितना आता है, 100 का क्यूब, देखिए 100 में 2 जीरो है, इसके क्यूब में 6 जीरो हो जाएंगे यानी इसका 3 गुना, तो 2 4 और ये 6 जीरो हो गए, प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, प्लस यहाँ करेंगे तो देखो 3 2 ज़ा 6 और इसके आगे ये 4 जीरो, 6 के आगे 4 जीरो, प्लस यहाँ कितना आएगा, देखिए 3 4 ज़ा 12 और 12 के आ गई है 2 जीरो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सब को प्लस कर देना है। ठीक है, तो देखिए प्लस कर कितना आएगा
तो देखिए प्लस आप इनको कर ही सकते हैं, प्लस करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए प्लस करके जो आंसर आएगा वो आएगा 1061208। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमा लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इतना आंसर आ गया 102 का होल क्यूब। ठीक है, पार्ट सेकंड हो गया। अब करेंगे लास्ट पार्ट। अब देखिए लास्ट पार्ट है 998 और इसका होल क्यूब। तो देखिए 998 को हम लिख सकते हैं क्या, 1000 माइनस 2। ठीक है, 1000 में से जब 2 को घटाएंगे तो 998 आएगा और इसका पूरे का हम लगा देते हैं होल क्यूब। तो यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी, a माइनस बी का होल क्यूब की। तो यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब क्या आता है, देखिए ये आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab²। ठीक है, तो बस लगा देते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी है। a का मतलब हो गया हमारा 1000। तो देखिए a का क्यूब यानी कि 1000 का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3a² भी यानी 3a² यानी कि 1000 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 1000 में 3 जीरो है, इसके स्क्वायर में डबल यानी कि 6 जीरो हो जाएंगे, 3 4 5 6। ठीक है, 3a² इंटू बी कितना है, इंटू में 2 लगा देता हूँ। ठीक है, प्लस 3ab²। तो 3ab² a इंटू b²। 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से इंटू b² है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो 4। अब देखिए 1000 का क्यूब, 1000 में 3 जीरो है तो इसके क्यूब में इसके 3 गुना होंगे, 3 6 और ये 3 9। ठीक है, तो 1000 का क्यूब में 9 जीरो माइनस 2 का क्यूब यानी कि 8 माइनस देखिए 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 और 6 के आगे इतने जीरो यानी 6 और देखिए 6 जीरो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्लस यहाँ 3 ये 4, 3 4 जा 12 और 12 के आगे 3 जीरो, 12 के आगे 3 जीरो। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखिए कैसे करेंगे, ये प्लस का है और यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, तो इन दोनों को जोड़ लें पहले। ठीक है, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इन दोनों को अलग जोड़ लेते हैं क्योंकि ये भी दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस माइनस के भी जुड़ जाएंगे। इन दोनों का जो सम आएगा वो माइनस में आएगा और इन दोनों का जो सम आएगा वो प्लस में। तो जो आंसर इन दोनों का आएगा उसके आंसर में से इन दोनों के सम को घटा देंगे। तो देखिए कितना आएगा, पहले इन दोनों का जोड़ के लिख देते हैं। तो इनका जो सम आएगा वो आएगा 1 0 0 3 0 फिर 0 1 2 0 0 और 0। ठीक है, इन दोनों का सम आएगा इतना माइनस, अब इन दोनों का सम जोड़ देते हैं। देखिए कितना आएगा, ये -8 यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 8 जो यहाँ आ जाएगा तो 6 के आगे 1 2 3 4 5 5 जीरो छठे के आगे ये 8। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो देखिए कितना आंसर आता है, तो ये आएगा देखिए 9 9 4 0 1 1 9 9 2। ठीक है, आप इसको माइनस करके देख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड का आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। ओके, थैंक यू।